मिलेगा ही मिलेगा 5 मार्क्स का मेमोरी एलोकेशन इन सी। हम मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम अपना काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर कि वी हैव टू एलोकेट द मेमोरी, कि कहीं ना कहीं हमें उसको क्या है, उसको स्टोर कराना पड़ता है अपने डाटा को। और वो डाटा कहाँ स्टोर होता है? दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, वो हमारे डिपेंड करता है मेमोरी के साइज पे। और हमारे पास 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? दैट इज द मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हमारे यूज करते हैं हम उनको, उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मींस कि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, दैट इज द मेन मेमोरी। और सीपीयू वहीं से फैच करता है डाटा को मेन मेमोरी से। वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, नेवर एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है, हमें सेकेंडरी से मेन मेमोरी के अंदर डाटा डालना पड़ता है, देन सीपीयू कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। जब भी हमें मेमोरी एलोकेट कराते हैं हम, वी कैन एलोकेट मेमोरी इन आवर कंप्यूटर, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। कितनी तरीके से हम एलोकेट करा सकते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशंस। फर्स्ट वन इज द व्हेन वी एट द कंपाइल टाइम एंड सेकंड इज द रन टाइम। एक तो हम क्या करते हैं, कंपाइल टाइम पे हम मेमोरी को एलोकेट कराते हैं, सेकंड हम कब कराते हैं, रन टाइम पे। रन टाइम पे हम कब मेमोरी एलोकेट कराते हैं? हम रन टाइम पे हम पॉइंटर्स के थ्रू भी करा सकते हैं रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट। और कई बार जब हमें क्या करते हैं कि रन टाइम पे वैल्यूज देते हैं ना हम वेरिएबल्स की, सपोज मैंने अपने प्रोग्राम में सम का ही प्रोग्राम बनाया था, फर्स्ट प्रोग्राम, वेरिएबल्स लिए ए और बी, और उनको वहीं पे इनिशियलाइज ना करके जब मुझे रन टाइम पे वैल्यूज देनी है, दैट इज कॉल्ड द रन टाइम एलोकेशन। ठीक है, वी कैन allocate the memory with the 2 types. First one is the compile time and second is the run time. Compile time को हम क्या बोलते हैं? static allocation. Compile time पे क्या है कि static allocation। उसमें क्या होता है आपका? static allocation means if the required amount of memory is allocated to the program, then हम क्या करते हैं, at the start of the program we can fix the memory. During the execution of the program we cannot change that allocation. स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? स्टैटिक आपने पढ़ा भी होगा कि वर्ड से ही वो हो जाता है कि दैट इज द फिक्स्ड। डायनामिक मींस क्या होता है? चेंज। तो वी कैन एलोकेट मेमोरी 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द कंपाइल टाइम, second is the run time memory allocation and the compile time memory allocation. compile time को हम बोलते हैं that is the static allocation। और उसमें क्या था कि मेमोरी को जब भी एक बार allocate कर दिया, वेरिएबल्स के लिए फिक्स कर देते हैं, the memory to be allocated to the variable is fixed and it is determined by the compiler at the compile time कि if it is a single integer variable it allocates 2 byte, if it is an array of 5 integer value it allocates the byte into it, if you are using a single float type variable then the compiler allocates the 4 byte। ये हमने रेंज पढ़ी है ना, जो रेंज हमने पढ़ी है इंटीजर की क्या होती है, कैरेक्टर की क्या होती है, फ्लोट की क्या होती है। और जब भी हम उसको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं? सपोज मैंने किया, एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल। ये मिली, ये देखो मेमोरी एलोकेशन 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है हमारी, कंपाइल टाइम एलोकेशन, रन टाइम एलोकेशन। कंपाइल टाइम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द स्टैटिक एलोकेशन। और रन टाइम को हम बोलते हैं डायनामिक एलोकेशन। स्टैटिक मीन्स कि वी कैन नॉट चेंज। अगर एक बार मैंने सपोज मैंने लिया कोई 2 वेरिएबल लिए हैं और मैंने उनको क्या किया,
कितने भी तरीके से हम एलोकेट करा सकते हैं। इंट x इज इक्वल्स टू 10 और उसके बाद कुछ भी स्टार्ट किया। तो इसमें क्या किया हमने, ये मैंने एक एरे बनाया। तो ये क्या है मेरा, मैंने स्टार्टिंग में ही साइज जो है फिक्स कर दिया है कि जो मेरी मेमोरी एलोकेट होगी वो कितने साइज की होगी कि 5। एरे का साइज कितना है 5। तो मैं ये क्या है मेमोरी में, एरे मेमोरी के अंदर 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स जो है मेरे फिक्स हो जाएंगे। इसके अंदर मेरा कोई और डाटा नहीं होगा। अगर सिर्फ मैं यहाँ पे 2 ही वेरिएबल यूज कर रही हूँ, बाकी मेरी प्लेसेस जो है खाली पड़े रहेंगे। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि इसमें जो एक बार फिक्स कर दिया तो मैं उस चीज को चेंज नहीं कर सकती। और वो भी कंपाइलर क्या करता है, डिटरमिन करता है कंपाइल टाइम पे कि सपोज मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया और एरे 5, तो एक कितना हो गया, ये मेरे 5 बाइट्स तो वैसे हो गई मेरी। और फ्लोट कितनी, एक फ्लोट की कितनी वैल्यू होती है, एक फ्लोट कितने वैल्यूज लेता है फ्लोट की, एक फ्लोट बताइए बेटा कितने बाइट्स का, कितने मेमोरी एलोकेट करता है। अगर मैं सपोज सिंपली फ्लोट लिखूं तो 4 बाइट। हु इज गोइंग 4 बाइट, ठीक है ना। फ्लोट बेटा 4 बाइट लेता है। वेरी फर्स्ट यूनिट में हमने यही किया था, इंटीजर मेरा 2 और 4 बाइट ले सकता है। दैट इज डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। कैरेक्टर मेरा हमेशा 1 बाइट लेता है। तो यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू जो होगी मेरी 4 बाइट लेगी। और कितने हैं टोटल 5, तो 5 इंटू 4 कितनी हो गई 20 बाइट्स। तो यहाँ पे मेरा इसका क्या हो गई 20 बाइट्स, यहाँ पे मेरा इसका साइज आ गया। आपको ये याद रखना है कि कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम इज आल्सो नोन एज द स्टैटिक एलोकेशन। और इन दिस एलोकेशन if the required amount of memory is allocated to the program element at the start of the program, स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाता है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। आपके आइडेंटिफायर नेम्स हो जाएंगे विच इंक्लूड्स वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, प्रोग्राम नेम। in the starting of the program total memory is allocated, and when the memory is allocated to a variable it is determined by the compiler at the compile time ki how many variables or bytes, how many bytes are required to store this। क्लियर। अगर मैं कोई भी, ये मैंने लिए यहाँ पे क्या किया, मेरा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है दैट इज द एक्स वेरिएबल, और वो क्या है उसका साइज कितना है 10। तो मेरे 10 तो वैसे ही हो जाएंगे। और एक इंटीजर कितनी वैल्यू होल्ड करता है 2 या 4 बाइट, दैट इज डिपेंड अपॉन, सपोज ये 2 कर रहा है 4 कर रहा है तो इट मींस मेरा 40 बाइट्स तो मैंने स्टार्टिंग में ही फिक्स्ड कर दी, 40 बाइट्स मैंने फिक्स्ड कर दी हैं। तो मेरी कंपाइल टाइम और स्टैटिक एलोकेशन क्या हुई कि स्टार्टिंग में ही, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही फिक्स्ड हो जाता है मेरा कि हम क्या कर रहे हैं, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। और अब आता है सेकंड इज द रन टाइम। रन टाइम इज आल्सो नोन एज द डायनामिक एलोकेशन। तो इसमें क्या होता है रन टाइम पे, रन टाइम पे क्या करेंगे हम वैल्यूज को एलोकेट करते हैं एट द रन टाइम। तो रन टाइम पे कैसे करेंगे हम, when the first element, first statement is encountered, the compiler will allocate the memory। जैसे ही मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी उस टाइम पे कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी को एलोकेट कराएगा। और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आई तो फिर उसके लिए एलोकेट कराएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि जब हमें रन टाइम पे, और रन टाइम वाली मेमोरी को हम चेंज कर सकते हैं, जहां पे मैंने वेरिएबल सिंपली यहाँ पे तो साइज फिक्स कर दिया था, तो रन टाइम पे जब मैं क्या करूंगी कि जब मुझे फिक्स नहीं करना होगा तो मेरे का क्या होगा उस टाइम पे, मेरा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को हम यूज करते हैं। इफ यू स्टोर लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन द नंबर of elements for which you have declared in the memory, then the rest of memory will be wasted। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्टैटिक मेमोरी का ज्यादा यूज करते हैं हम। स्टैटिक मेमोरी, नो सॉरी, डायनामिक का, डायनामिक का। स्टैटिक में फिक्स हो जाता है, स्टैटिक में क्या फिक्स हो जाएगा कितना साइज है। नहीं है अभी स्क्रीन नहीं शेयर करी बेटा, अभी मैं बता रही हूँ कि स्टैटिक में क्या है मेरा फिक्स जो हो गया है इतना साइज। तो उस केस में क्या होता है हमारे पास
सपोज मैंने 2 ही वेरिएबल लिए और उनके लिए मैंने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली, 20 बाइट्स की मेमोरी मैंने ऑक्यूपाई कर ली है, तो मेरा जो बाकी स्पेस था वो तो वेस्ट हुआ ना। बाकी जब मेरा क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द मेमोरी विल बी वेस्टेड, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर एक रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट, उस फिर क्या कौन सा कंसेप्ट आया हमारे पास, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, दैट इज द रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। वो क्या करती है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करती है, एज वेल एज allow us to be able to get the required chunk of the memory at the run time। ये दोनों चीजें देखो, ये पेपर में आती है, अभी कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दिया था, और कई बार हम अपने प्रोग्राम में कैसे लेते हैं, रन टाइम पे वैल्यूज नहीं देते हम, तो वो क्या है मेरी, इसमें मेरा ये क्या है, मैंने 2 ही वेरिएबल यहाँ पे यूज किए, बाकी जो स्पेस था वो क्या हुआ, वेस्ट हुआ ना मेरा, ना मैं इसको एलोकेट करा सकती हूँ, ये मेरा स्पेस क्या है, वेस्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, डायनेमिक एलोकेशन आया, दैट इज द रन टाइम एलोकेशन। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया, अगर मैं लिखूं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले रही हूँ, इंटीजर x y, सम, क्लियर स्क्रीन, उसके बाद printf, 2 नंबर्स को एंटर करा रही हूँ, एंटर 2 नंबर्स। तो इसमें क्या हुआ मेरे पास, यहाँ मैंने फिक्स ही नहीं किया साइज की, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। रन टाइम पे जब मैं अपने प्रोग्राम, रन टाइम होता क्या है, जब हमारे पास वो ब्लैक ब्लैक सी स्क्रीन दिखती है, प्रोग्राम को रन एग्जीक्यूट करते हैं, एक डॉस प्रॉम्प्ट टाइप की विंडो दिखती है ना, दैट इज द रनिंग विंडो, ठीक है। रन टाइम पे फिर मैं वहां पे क्या, मेरे पास मैसेज आएगा, एंटर 2 नंबर्स, तो उसी टाइम जो भी मैं नंबर डालूंगी उसकी जो वैल्यू है, उसी टाइम पे क्या करेगी वो, मेमोरी क्रिएट करेगी, चंक ऑफ मेमोरीज। चंक ऑफ मेमोरी मींस बेसिकली उतने ही ब्लॉक्स उस टाइम पे मेरे क्रिएट होंगे, रादर देन कि पहले मैंने फिक्स कर दिया था, रन टाइम पे जितने भी होंगे, जितने भी वेरिएबल्स डालूंगी मैं, उसके लिए उतने ही चंक्स मेरे जो हैं क्रिएट होंगे। क्लियर। डायनेमिक और डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी क्लियर हुई, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एलोकेशन। तो रन बेसिकली डायनेमिक मेमोरी क्या करती है हमें, इट this allocation allows us, gives flexibility for the programmer, as well as it makes efficient use of the memory by allocating the required amount of memory whenever we need, only then we can create the memory। ठीक है, जैसा कि स्टैटिक में होता था कि स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया, when we declare the amount of to be allocated statically, ठीक है। अब इस क्या हुआ डायनेमिकली, डायनेमिक में हमारे पास क्या हुआ, डायनेमिक में रन टाइम पे जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो क्या किया, सी लैंग्वेज जो है हमें क्या प्रोवाइड्स कराती है, फॉलोइंग आर द डायनेमिक एलोकेशन, दैट इज डी एलोकेटिंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस हैं वो हमारे पास डी एलोकेट कराने के लिए, वी आर हैविंग बेसिकली 4 फंक्शंस। First one is the malloc, second is the calloc, third is the free, and fourth is the real alloc। ये क्या है हमारे पास, डी एलोकेटिंग फंक्शंस हैं, रियल लॉक, कि जब भी हमें अपनी मेमोरी को डी एलोकेट कराना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली दीज 4 फंक्शंस को हम यूज करते हैं डी एलोकेट कराने के लिए मेमोरी को। विच आर दीज फंक्शन, फर्स्ट वन इज द malloc फंक्शन, सेकेंड इज द calloc फंक्शन, थर्ड इज द free फंक्शन, एंड फोर्थ इज द realloc फंक्शन। तो अब हमारा फर्स्ट आता है कि malloc फंक्शंस, पहले ये देख लो, फ्री है क्या मैम, क्या ये है क्या, ये बेटा वो है ना, मेमोरी को डी एलोकेशन फंक्शंस है,
डायनेमिक एलोकेशन क्या है हमारी? मोहम्मद आजाद, डायनेमिक एलोकेशन क्या है? अभी बताइए ना मैंने। जो रन करने का टाइम मतलब डिक्लेयर करे बंदे इसको हाँ, रन टाइम इंटीरियर पे हाँ, रन टाइम पे जो डालते हैं ना, तो वहां सपोज हमने रन टाइम पे हमने क्या किया कि हमने फिक मेमोरी डाल दी है, तो उनको कई बार क्या होता है कि हमने क्या किया कि डायनेमिक एलोकेशन जो है कुछ फंक्शंस यूज करती है। डायनेमिक एलोकेशन क्या है कि फंक्शन यूज करती है। किस लिए फंक्शन यूज करती है? मेमोरी को डी एलोकेट कराने के लिए। मेमोरी को पहले हमने एलोकेट कराई, फिर डी एलोकेट कराने के लिए हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, और ये वो है बेसिकली 4 फंक्शंस है, दैट इज द डी एलोकेशन फंक्शंस। फर्स्ट वन इज द malloc function, second is the galloc function, third is the free function, and fourth is the real alloc function. तो फर्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, malloc फंक्शन। अभी बताती हूँ कि होता क्या है malloc फंक्शन। इट एलोकेट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी इन बाइट्स। तो ये क्या करता है? बाइट्स की फॉर्म में ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट कराता है, एंड द यूजर शुड एक्सप्लिसिटली गिव द ब्लॉक साइज it requires for the use, and the malloc function is like a request to the RAM system allocate the memory if the request is granted. That is, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं बोल रही हूँ कि malloc function हमेशा क्या करता है? It stays successfully in allocating memory and returns a pointer to the first block of the memory. कि malloc function हम कब यूज करते हैं? जब हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं ना, और उसमें क्या करेंगे? जब भी मैं ऐसे लिखूंगी malloc, एक मिनट रुकिए, स्क्रीन शेयर करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर स्टार ptr एंड ptr इक्वल्स टू malloc 10 into size of int। हाँ, इसमें क्या करती हूं मैं कि where the size represents the size of the memory required in bytes। malloc function क्या करता है हमारा कि it allocates a block of memory in bytes, और यहाँ पे हमारा जो मैंने ये साइज यूज किया है, it also represent the size of the memory required in bytes, that is number of contiguation memory allocated। कि कंटिन्यूअसली जो है, कंटिन्यूएशन में जो है मेरी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। बट एज ऑलरेडी टोल्ड दैट द फंक्शन malloc रिटर्न्स अ void pointer। void pointer क्या होगा मेरा? void pointer मींस, void का मतलब ही क्या होता है कि खाली। सो a cast operator is required to change the return pointer type according to our need, then it will be look like that ptr वेरिएबल इक्वल्स टू टाइपकास्ट। जो मैं बता नहीं रही थी, टाइपकास्टिंग में हम कई बार हम जो लिखते हैं, अब ये देखो टाइपकास्टिंग बेसिकली होती क्या है? जो कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन। टाइपकास्टिंग क्या होती है? बेसिकली कन्वर्जन्स होते हैं हमारे। सपोज मैंने फ्लोट कोई वो लिया है, मैंने फ्लोट डाटा टाइप लिया है, और उसमें क्या है, मुझे इंटीजर स्टोर करा रही हूँ। फ्लोट के अंदर मैं इंटीजर स्टोर करा सकती हूँ। तो टाइप कास्टिंग का क्या काम है? इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? 5.0 करके। जो आप पूछ रहे थे ना, जो हमने कौन सी सॉर्टिंग में करी थी, सॉर्टिंग में भी जो हमारा वो नहीं आ रहा था कि 2.5 आ गया, तो हम इधर वाला डाटा लेंगे या इधर वाला लेंगे, सर्च कर रहे थे। कौन सी सॉर्ट थी वो हमारी? लीनियर सर्च थी ना, जिसमें मिड कैलकुलेट करते थे और मिड लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड। सॉरी, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में ही कर रहे थे ना, कि पूछ रहे थे सपोज हमारे पास इतने नंबर्स हुए, 4 ही डाटा हुआ, 1 2 3 4, तो हम मिड कैसे निकाल लेंगे? मिड की वैल्यू तो क्या आएगी हमारे पास? 4/2, 2 अच्छा 5 होंगे तब आएगी ना। नहीं, 2 आ गए यहाँ पे, तो हम ये 2 कौन सा लेंगे?
1 2 3 4 1 plus 4 divided by 2, that is 5 divided by 2, 2.5। तो ये आप कह नहीं रहे थे, कौन कह रहा था कि मैम कौन सा मिड तो मेरा टू प्लॉटिंग में आया है, तो हम कौन सा डाटा लेंगे? दैट इज टेकन बाय द टाइप कास्टिंग, दैट इज टेकन बाय टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट मतलब कि कन्वर्जन, कि आपने अगर फ्लोट डिक्लेयर कर दिया और इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, पहले तो कंपाइलर उसको एरर शो करेगा, अदरवाइज क्या करेगा वो हमें कि उसको टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग के थ्रू कन्वर्ट करके, जो नक्षत्र जो कंपाइलर यूज कर रहा है, कई बार उसके कंपाइलर में क्या होता है, एरर शो नहीं होते ना, तो इट मीन्स कि उसका जो हायर वर्जन का है, तो उसमें क्या है, अपने आप टाइप कास्टिंग हो जाती है। आया समझ?